पिछले 4 सालों में ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत वृद्धि हुई है। 2019 में करीबन 7 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो आज 2024 में हो गए हैं करीबन 45 लाख। बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं है, बहुत सारी मिथ्स उनके माइंड में होती है। तो हम इस कोर्स के माध्यम से आपको A to Z सारी चीजें बताएंगे कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस की डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शंस में आपको एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। पर ये सब सीखने से पहले हमें यह समझना है कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस के बेसिक्स क्या हैं और ऑप्शंस आता कहां से है। तो ऑप्शंस जो है वो एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स है। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है उसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाता हूं। आप सब दोस्त लोग हैं, गए भाई खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, खाना ऑर्डर किया और खाने के साथ आई आपकी केचप। अब केचप आप देखते हैं तो केचप होती है टमेटो की, ठीक है। तो यानी कि जो केचप है उसने अपने इंग्रेडिएंट टोमेटो से अपनी वैल्यू को डिराइव किया है। अगर टोमेटो ही नहीं होगा तो केचप भी नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, डिराइवेटिव्स। अगर आप डेरिवेटिव्स शब्द को तोड़ेंगे तो उसका मतलब होता है डिराइवेटिव्स, यानी कि वो किसी चीज से अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है और जिस चीज से वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है उसको हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब जो नीचे रखा हुआ है। तो अगर आप केचप देखेंगे तो केचप बनता है टोमेटो से, तो टोमेटो हो गया केचप का अंडरलाइन और केचप हो गया टोमेटो का डेरिवेटिव। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर टोमेटो का प्राइस अगले 6 महीने में 2 गुना हो गया, 40 रुपए किलो है, वो हो गया 80 रुपए किलो, तो केचप के प्राइस का क्या होगा? ऑब्वियसली केचप का प्राइस भी ऊपर जाएगा। और यही टमाटर अगर 40 रुपए की जगह 20 रुपए का हो गया तो क्या होगा? तो धीरे धीरे केचप का प्राइस भी नीचे आएगा। तो हमें यह चीज समझनी चाहिए कि जो भी डेरिवेटिव होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंडरलाइन का प्राइस क्या है। जैसे ही उसके अंडरलाइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो डेरिवेटिव के प्रोडक्ट का भी प्राइस ऊपर जाएगा, अंडरलाइन का प्राइस नीचे जाएगा तो डेरिवेटिव का भी प्राइस नीचे जाएगा। इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव। ये बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स की। इसके 2-3 और उदाहरण देख लेते हैं। जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं उसका अंडरलाइन क्या है? क्रूड। इसलिए आपने देखा होगा सब लोग क्रूड की तरफ प्राइस एकदम देखते रहते हैं। कभी क्रूड $100 पर बैरल चला जाता है तो यहां पे पेट्रोल का प्राइस ₹2, ₹3, ₹4 हाइक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइन है वो महंगा हो गया है। अचानक से अगर अंडरलाइन सस्ता हो जाए, क्रूड सीधा नीचे गिर जाए, $70 का रह जाए, $60 का रह जाए, तो पेट्रोल का प्राइस भी उसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। तो पेट्रोल क्या हुआ? पेट्रोल हुआ डेरिवेटिव, अंडरलाइन क्या हुआ? क्रूड। इसी तरीके से तीसरी चीज देखते हैं, पनीर। पनीर का अंडरलाइन क्या हुआ? मिल्क। तो मिल्क का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा पनीर का भी प्राइस बढ़ेगा और जैसे जैसे मिल्क का प्राइस कम होगा पनीर का प्राइस भी कम होगा। तो पनीर बन गया डेरिवेटिव और अंडरलाइन बन गया मिल्क। तो इस क्लास के बाद आप भी एक एनालिसिस करना कि अंडरलाइन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है और उनके प्राइस कैसे एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूं जो है वो अंडरलाइन है पर आटा जो है वो उसका डेरिवेटिव है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और उन चीजों से आपको समझ आ जाएगा कि अंडरलाइन और डेरिवेटिव ये दो चीजें क्या होती हैं। तो डेरिवेटिव वंस अगेन डिराइवेटिव, जो अंडरलाइन से अपने प्राइस को और अपने मूवमेंट को डिराइव करता है, जिसका पूरा अस्तित्व सिर्फ अपने अंडरलाइन के बेसिस पे बना हुआ है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं? ये सिर्फ ऑप्शंस ही एक डेरिवेटिव नहीं है। 4 प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। फॉरवर्ड्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स होते हैं। फॉरवर्ड्स और स्वैप्स इनको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। पर जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। पर आज हम ज्यादा बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का नेचर क्या होता है, क्योंकि आप लोग सीखने आए हो ऑप्शन में ट्रेडिंग। तो आइए इन ऑप्शंस को गोल्ड के एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आपको 20 ग्राम गोल्ड लेना है, 20 ग्राम्स आप गोल्ड लेना चाहते हो और आप अभी ज्वेलर के पास गए। अब आपने बोला ज्वेलर को कि मेरे को 20 ग्राम गोल्ड चाहिए, पर आपके पास आज पैसा नहीं है। ये पैसा आपके पास 1 महीने बाद आने वाला है। आज गोल्ड का रेट चल रहा है 70,000 रुपीज। तो आप ज्वेलर के पास गए और आपने उस ज्वेलर को बोला कि भाई देखिए मैं आपसे गोल्ड लेना चाहता हूं, तो मेरे को 20 ग्राम गोल्ड चाहिए पर मेरे पास आज पैसे नहीं है। तो ज्वेलर क्या बोलेगा? भाई ऐसा करो, आप एक काम करो, जब आपके पास पैसा होगा तब आना। अब बोलो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये 70,000 का रेट लॉक करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल को ये रेट बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। तो आप लेना तो 1 महीने बाद चाहते हो जब आपके पास पैसे आएंगे, पर रेट आप आज लॉक करना चाहते हो। और आप इस तरीके से लॉक करना चाहते हो कि अगर वो रेट के ऊपर रहा तो ज्वेलर फिर भी आपको 70,000 में बेचेगा, पर अगर वो रेट के नीचे चला गया तो आपको खरीदना कंपलसरी नहीं होगा। आप चाहो तो ज्वेलरी की दुकान में वापस जाओ भी मत और उसकी शक्ल भी मत देखो। तो ये आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो
जूलर आपको बोलता है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को 5,000 रुपए दे दीजिए। आप जो 5,000 रुपए देंगे ये आप समझ लीजिए आपकी कॉस्ट है। कल को आप ज्वेलरी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कुछ भी सिचुएशन होगी, ये 5,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो अब क्या हो सकता है गोल्ड में? 3 सिनेरियो हो सकते हैं 1 महीने बाद। 1 महीने बाद पहला सिनेरियो हो गया कि गोल्ड का रेट वहीं 70,000 रुपया ही रह गया। तो अब आप या तो इस ज्वेलर से खरीद लो या किसी और ज्वेलर से खरीद लो, आपको क्या फर्क पड़ता है? पर जो आपने 5,000 रुपए दिए थे वो डूब गए। तो आपको अब जाके 20 ग्राम्स जो गोल्ड खरीदना है वो आपको 70,000 इंटू 20 1,40,000 में मिलेगा। और 5,000 रुपए जो आपने दिया था कि भाई मेरे को इस तरीके के एक सौदे में घुसना है उसके लिए, तो वो 5,000 आपका जीरो हो जाएगा। तो आपकी टोटल परचेज कॉस्ट गोल्ड की हो जाएगी 1,45,000। आपका 5,000 रुपए का उस दिन का एक लॉस हो जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो है कि गोल्ड का रेट हो गया है 65,000 रुपीज। तो अगर आपका गोल्ड का रेट 65,000 रुपीज हो गया है तो आप इससे गोल्ड क्यों खरीदोगे? क्योंकि इसके साथ तो आपने सौदा क्या किया है कि 70,000 में मैं खरीदूंगा आपसे। तो आप किसी भी ज्वेलर के पास जा सकते हो और 65,000 रुपीज में 20 ग्राम गोल्ड यानी 1,30,000 रुपीज में आप 20 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो। पर आपने जो 5,000 इस ज्वेलर को दिया था वो आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब तीसरा सिनेरियो है कि गोल्ड का प्राइस हो गया 75,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। अब आपके मजे लग गए भाई। क्यों मजे लग गए? क्योंकि अब पूरी मार्केट में 75,000 में जो है गोल्ड मिल रहा है, पर आपको गोल्ड मिलेगा 70,000 रुपीज में। तो अब आप जाओगे 70,000 इंटू 2, आप 1,40,000 रुपीज दोगे और 20 ग्राम गोल्ड ले आओगे। इस 20 ग्राम गोल्ड की जो वैल्यू है आज मार्केट में वैल्यू है वो 1,50,000 है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी 75,000 चला गया है। बट क्योंकि आपने वो 5,000 रुपए दिए थे, वो 5,000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो 10,000 का प्रॉफिट है, गोल्ड का जो मार्केट रेट है 1,50,000, आपने जितने में खरीदा 1,40,000 और 5,000 रुपए जो आपने उसको एक प्रीमियम दिया था वो 5,000 माइनस करके फिर भी आप 5,000 रुपए प्रॉफिट में होगे। तो पहले 2 सिनेरियो में आप 5,000 रुपए लॉस में होगे और तीसरे सिनेरियो में आप 5,000 रुपए प्रॉफिट में होगे। पर इस तीनों सिनेरियो में आपने जो 5,000 रुपए शुरू में दिए थे वो शुरू के 5,000 आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, वो प्रीमियम होगा, वो हर केस में नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। इवन जब आपको प्रॉफिट होगा तब भी वो कॉस्ट आपको बेयर करनी है। दोस्तों यही होता है ऑप्शंस। जो 5,000 रुपए आपने दिए हैं उसे कहा जाता है प्रीमियम। और जो गोल्ड आपने 70,000 रुपए में खरीदना था, 70,000 में आपने प्राइस फिक्स कर दिया था, उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और 1 महीने बाद जो प्राइस होगा, या 65 हो गया, 75 हो गया या 70 रह गया, उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले। ये एक बहुत सरल सिंपल लाइव एग्जांपल दिया है मैंने गोल्ड का। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या मेजर चीजें सीखी। सबसे पहले बड़ी सिंपल तरीके से सीखा कि डेरिवेटिव क्या होता है। दूसरी चीज हमने सीखी कि 4 डेरिवेटिव्स किस प्रकार के होते हैं, पर उसमें से 2 हमें बिल्कुल नहीं सीखने हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस 2 जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं। हमारा इस कोर्स का फोकस कंप्लीटली ऑप्शंस के ऊपर है। तो ऑप्शंस का एक बेसिक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। तो इस वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह मत देखिए, एजुकेशन की तरह देखिए। कुछ केसेस अपने भी बनाइए, जैसे मैंने ज्वेलरी का केस लिया, आप रियल एस्टेट का भी केस ले सकते हो। कहीं पे आपको घर पसंद आ गया, आपने टोकन कर दिया, अब वो घर महंगा होगा तब भी आप उस प्राइस पे खरीद सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑप्शंस के माध्यम से बाद में खरीद सकते हो, आपको राइट मिल सकता है। और इसे हम जो है कहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन का बहुत क्लियर मतलब होता है कि आपके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है और वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये पूरे कोर्स में आप हमारे साथ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.